Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर हम लोग अपने मेन काम की पर जा रहे हैं। मैं आपको AutoCAD के अंदर ड्राइंग्स बनाने जा रहा हूं। आपको ये बताऊंगा कि आप अपने पास ड्राइंग्स कैसे बनाएंगे AutoCAD के अंदर। अब इससे पहले भी हमने 10-15 ड्राइंग्स बनाई हैं, लेकिन वो कुछ मैकेनिकल शेप्स थी। अब इससे पीछे वाले लेसन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, हमने जो मेन काम करना है वो बिल्डिंग डिजाइनिंग का काम करना है। हमने यहाँ पर मैप्स वगैरह डिजाइन करना सीखने हैं, उनके सेक्शन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन वगैरह उसके अंदर, और फिर उसके बाद उसकी 2D 3D के ऊपर काम किया जाएगा। यानी टोटली हमने सिविल की बेस पे हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये मैं बताता चलूं कि अब हम आइंदा वाले लेसन के अंदर क्या करने जा रहे हैं। हम अपने पास मैप्स वगैरह बनाने जा रहे हैं। अब जब हम कोई मैप्स वगैरह बनाएंगे, सबसे पहले तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए हमें मैप को रीड कैसे करना है। ठीक है। अगर हमें मैप रीड करना आ जाएगा, हमें मैप्स को पढ़ना आ जाएगा, तो हम उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं, उसको बना भी सकते हैं। अब होता तो यह है, जो लोग फ्रेश है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड के मुतल्लिक हैं, इस फील्ड से रिलेटेड हैं, वो तो समझ जाएंगे। जो भी मैप खोलूंगा उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, उनके सिंबल्स क्या हैं, उनका साइन क्या है, उनका निशान कौन सा है, उनकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है। ये चीजें उन लोगों को तो आसानी से मालूम होती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक्सपी अकेडमी में आपको तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। अब उन लोगों के लिए ये लेसन है जो बिल्कुल फ्रेश है और जिनको कुछ भी पता नहीं है मैप क्या चीज होती है, जिनके सामने बस एक नक्शा, जो लाइनें बनी हुई, डब्बे बने हुए, कहते हैं बस हाँ ये नक्शा है, एक मैप है, हमारा प्लान है, इसके ऊपर हम अपना घर बना लेंगे, सो ऑन। ये चीज उन लोगों के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वो क्या है, मैं अपने पास से ओपन कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्ट 1 भी होगा। इसको हम बनाना भी सीखेंगे, लेकिन बनाना तो बाद में है। सबसे पहले जिन चीजों को हमने स्टडी करना है वो मैं आपको बताता चलूं यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखें, हमारे पास ये एक मैप बना हुआ है। अब ये जो मेरे पास है ये एक नक्शा है, प्लान है। अब इसके अंदर मेरे पास सबसे पहले देखें ये दो लाइनें हैं। अब जहां पर भी देखें, एक लाइन यहां पर है और एक लाइन यहां पर है। ये देखिए मेरा माउस आपको दिखाई दे रहा होगा, एक लाइन इधर रही आपके पास और एक लाइन इधर रही। अब ये जो दो लाइनें होती हैं, ये आपके पास दीवार की लाइनें होती हैं। ठीक है, ये आपके पास वॉल की लाइनें हैं। अब ये जो दीवार है, हमारे पास के मुख्तलिफ साइज हो सकते हैं। हमारे पास वॉल की जो विड्थ है वो आपके पास 9 इंच हो सकती है, यानी कि आपके पास यहां से लेकर, एक लाइन से लेकर दूसरी लाइन तक का फासला 9 इंच हो सकता है। आपके पास 8 इंच का भी हो सकता है ब्लॉक वगैरह की शेप में। अगर अगर आपके पास सिंगल लाइन है, जैसा कि मैं कहने का मतलब सिंगल ईंट की आप दीवार बना रहे हैं, तो देखें यहाँ पर आपके पास छोटी सी आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये छोटा सा गैप नजर आ रहा है इस जगह पे जिधर मेरा माउस है। तो ये आपके पास होता है 4.5 या 4.6, 4.6 इंचेस की ये आपके पास होती है। ये आपके पास सिंपल जो ईंट होती है उसका जो सिंपल साइज होता है वो आपके पास 4.6 होता है, यानी कि सिंगल ईंट का साइज होता है। इस तरह से पत्थर वगैरह की या इस तरह की कुछ मटेरियल्स वगैरह जब यूज किया जाता है, 13 इंच, 12 इंच, 13.5 इंच, सो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो चीजें हैं ये डिपेंड करती हैं आपके मैप्स तक, करती हैं आपकी मटेरियल तक, करती हैं आप किस तरह का मटेरियल बनाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखें, इन मैप्स के अंदर आपको यहाँ पर कुछ लाइनें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ लाइनें दिखाई दे रही हैं, इधर लाइनें दिखाई दे रही हैं। अब अगर आपको मैं इसका AutoCAD के अंदर व्यू दिखाई दूं तो वो कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने AutoCAD के अंदर भी सेम यही मैप्स बनाकर रखा हुआ है। देखें, मैं अब बात कर रहा हूँ इन लाइनों की। ये जो मेरे पास दो लाइनें हैं, यानी कि लाइनों के अंदर जो मेरे पास लाइनें हैं, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है। अब ये लाइनें किस चीज को शो करती हैं? अब इधर आ जाए, ये जो लाइनें हैं बेसिकली, या ये जो मेरे पास पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पास शो करते हैं विंडो को। ये विंडो की मेरे पास लेंथ आप इधर डिफाइन करेंगे, क्योंकि विड्थ तो ऑलरेडी आपके पास जो आपकी दीवार की या वॉल की जो विड्थ है वही होगी। अब इसकी लेंथ क्या होगी, यहां से लेकर ऊपर से नीचे तक इसकी लंबाई क्या होगी, तो ये डिस्टेंस डिफरेंट होती है। बाज़ जगह पर ये आपके पास हो सकती है 3 फीट्स की, हो सकती है 4 फीट्स की, होती है 5 की, 6 की, 8 की। तो ये डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग तक, डिजाइन तक, आपकी लेंथ तक। ठीक है, बाज़ बात आपने देखी होगी बिल्डिंग्स, अगर आप अपने मार्केट्स में निकलें दाएं बाएं तो चारों तरफ आपको विंडोज विंडो नजर आएंगी। अब वो भी आपके पास विंडोज हैं, अब उनकी साइज क्या होगा, तो ये चीजें मुख्तलिफ हैं, ये आपको टाइम के साथ साथ समझ आएंगी। लेकिन मैं अभी घरों की बात करता चलूं, अगर आपके पास नॉर्मल घर है तो इसकी जो विड्थ चलती है वो 4 फीट से लेकर
8 फीट्स तक हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो यूज होती है वो 6 to 5 होती है। ज्यादातर जो विंडोज होती हैं वो उसकी आपके पास ये जो लेंथ है या तो 6 फीट्स की होगी या तो 5 फीट्स की होगी, यानी कि ये जो ऊपर से नीचे की वैल्यू है ये 6 की होगी या 5 की होगी। क्लियर? इसी तरह से फिर आप इधर आ जाए यहाँ पे। अब इसके बाद बाथरूम वगैरह के अंदर जो होता है ये बेसिकली आपके पास आपके रोशनदान होते हैं। ठीक है, ये विंडो हम नहीं कहेंगे ना, रोशनदान वगैरह कहेंगे। आप इधर आ जाए, यहाँ पे देखें, ये आपके पास बात है और यहाँ पर इसके रोशनदान आ चुके हैं। अब डेफिनेटली रोशनदान जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है आपके पास 2 फीट से 3 फीट तक होती है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास यहाँ पर ये देखिए कट्स पॉइंट नजर आ रहे हैं। अब ये इधर कट्स बने हुए आपके पास, देखें ये ओपन एरिया है, ये ओपन एरिया है। बात बात यहाँ पर एक आर्क भी बनाई जाती है। ठीक है, आर्क बनाकर आपको दिखाई दे दिया जाता है। तो बेसिकली ये जो आपके पास है, ये देखें, आप मैप को भी देख लें यहाँ पे, तो आपके पास ये क्या, आपके ये डोर्स हैं। ठीक है, यानी कि अब आपके पास रूम के डोर हो सकते हैं, आपका मेन डोर हो सकता है, आपके बाथ के डोर हो सकते हैं, आपके पास आपके स्टोर वगैरह के डोर हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास डोर्स होते हैं घर के अंदर। ठीक है, और उन सबकी विड्थ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जो आपके पास सिंपली रूम का डोर होता है, इसको कम से कम आपके पास रूम के डोर को 4 फीट्स का तो होना ही चाहिए। वैसे 3.5 फीट्स का भी होता है। 4 फीट्स का इसलिए हो क्योंकि आजकल जो मटेरियल बनाया जाता है, यानी कि घरों के अंदर जिस तरह के बेड्स वगैरह आपको देखें अगर, या सोफाज वगैरह को आप देखें, इनकी जो विड्थ आपके पास निकलती है वो नियर अबाउट 3 to 3.5 फीट्स होती है। अगर आपके पास 4 फीट्स का होगा तो इजीली कोई भी मटेरियल जो होगा इसके अंदर निकल, अंदर से ऊपर, बाहर से अंदर, अंदर से अंदर चला, यानी कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर चला जाएगा। ठीक है, आप उसको इजीली शिफ्ट कर लेंगे। इस तरह से आपके पास जो आपका मेन डोर होता है, मेन डोर आपका वो होता है, जैसे देखें हमारा मेन डोर इस मैप में जो है वो ये टीवी लॉन्च का एरिया है। अब आप इधर आएंगे, यहां से आप इस तरफ भी निकल सकते हो, इधर भी, हर रूम को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डोर है इसको तो मस्ट, लाजमी, जरूर 4 फीट्स का होना चाहिए। अगर ये 4 फीट्स का होगा तो फिर ये आपको काम कर कर आपको, यानी कि फिर आपका ये काम परफेक्ट करेगा। और यहां पर हमेशा डबल डोर लगाया जाता है। ठीक है, बहरहाल ये चीजें हम आहिस्ता से देखेंगे। इस तरह के जो आपके पास बाथ वगैरह के डोर आ जाते हैं, ये जो बाथ वगैरह के डोर होते हैं ये आपके पास 2.5 फीट्स और 3 फीट्स तक होते हैं, लेकिन ज्यादातर देखने में आया है 2.5 फीट्स के हम लोग इसको बनाते हैं। सेम किचन 3 से 3.5 फीट्स का होगा। रूम्स वगैरह होता है ये आपके पास 3.5 से 4 फीट्स के होंगे। तो ये आपके पास डोर के मुख्तलिफ साइजेस निकलते हैं। ठीक है, फिर आप इस मैप में एक और चीज देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये क्या है, अब देखिए ये किस चीज के निशान है यहाँ पे। ये बेसिकली हमारे पास हमारी कबर्ड, यानी कि अलमारियां वगैरह होती हैं। जहां पर आपकी अलमारीज वगैरह होंगी वहां पर आप इस तरह का निशान बना देंगे। अब लाजमी नहीं ऐसा हो तो आप इसको सिंगल भी बना सकते हो, आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये शो करता है ये आपके पास अलमारी का मार्क है। और बाहर वाली जो लाइन है, आप सोच रहे होंगे शायद ये आपके पास आपकी हवेली की लाइन है। नहीं, ये आपका छत का जो बाहर एरिया आ जाता है वो एरिया होता है। ठीक है, यानी कि आप इसको 2 फीट्स, 18 इंच, 15 इंच, 1 फीट आप इसको थोड़ा सा बाहर छोड़ सकते हैं, पानी वगैरह ना गिरे, आपकी दीवारों को पानी वगैरह ना लगे। इस तरह के मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और देन आपके पास इसमें कुछ पिलर्स वगैरह बनाए जाते हैं, कुछ इस तरह की चीजें वगैरह होती हैं, वो इस मैप्स के अंदर दिखाई नहीं दी गई हैं। बहरहाल इस लेसन में जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया। हाँ, यहाँ पे देखें आपके पास ये कुछ पिलर्स वगैरह इधर दिखाई दे रहे हैं। ये अभी आपके पास कॉलम्स वगैरह के, बीन्स वगैरह के मार्क शो करते हैं। तो इस तरह से आपके पास इसकी लेंथ दिखाई दे रही है, आपके पास x की वैल्यू है, आपके पास y की वैल्यू है। सो अब हमारा मकसद सिर्फ ये था इस लेसन के अंदर, मैंने आपको कुछ कुछ हद तक कुछ ऐसी चीजें क्लियर करनी थी जिनको आप देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए आप आगे मैप्स बनाने जाएं। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वाले लेसन के अंदर मैं आपको इन्हीं मैप्स के ऊपर प्रैक्टिकली काम करता हुआ दिखाई दूंगा। अब मैं आपको कुछ तरतीब वाइज मैप्स बना के दूंगा, आपको मैप बनाने का मेथड बताऊंगा, आप उस मेथड को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको भी मैप्स के ऊपर काम करना आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आई होगी। यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शंस, यानी कि इन वीडियोस ट्यूटोरियल की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शंस चाहिए जिसमें हमारे पास 2D प्लस 3D है, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 0343901777 पे, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या आप हमें ईमेल का, आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा स्काइप का आईडी है xpacademy
और सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में डियर स्टूडेंट्स मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।